आज का जो टॉपिक है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेन एंड टेप सर्वे से ही अमीन नापी भी करता है, सारा काम करता है और इसी पर उसका आधारित होता है। क्यों? क्योंकि चेन से नापता है, फीता से नापता है और चेन एंड टेप से मैप भी बनता है। यही नहीं, एरिया सबसे अच्छा निकलता है। तो चेन एंड टेप सर्वे महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जानकारी का भी होना अति आवश्यक है। इसका पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वह है चेन। चेन को थोड़ा सा ज्यादा दिखाओगे, है ना? चेन। और ये चेन जो है ये कितने तरह का होता है, कितना नापी है कि माने 100 कड़ी होती है, हर 10 कड़ी के बाद एक नोक होता है, ये सारी चीजें होती है जो पहले वीडियो में आपको दिया गया। दूसरा है फीता। फीता भी महत्वपूर्ण, क्योंकि 90 डिग्री बनाने के लिए फीता का होना जरूरी है। ये भी कई तरह के होते हैं और देख लीजिए फीता ऐसा ही होता है। उसके बाद आता है जरीब के तीर। ये लोहे का बना होता है, एक गोल आकार का, और इसको जो है जमीन में गाड़ दिया जाता है हर चैन के बाद। तो ये जरीब के तीर हो गया। उसके बाद रेंजिंग रॉड। देखिए ये रेंजिंग रॉड है जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और ये इसमें एक पंखी झंडी लगी होती है जो दूर से दिखाई देती। उसके बाद आता है गुनिया, जो मैप पर नापने के काम आता है ना? और एक गुनिया होती है जिससे कि हम 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। अब आ जाइए फिर प्रकार। देखिए प्रकार ऐसा होता है और इसके बारे में बहुत सा क्लास हुआ होगा जिसमें मैप में नाप करके गुनिया पे नापी जाती है। अगला है राइट एंगल। दूर से 90 डिग्री बनाने के काम आता है। ये इसमें इसके बारे में एक अलग से क्लास होगा, जैसे नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, लंबाई सीधा करना, है ना? ये तमाम चीज इस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। इसको ऑप्टिकल स्क्वायर भी कहते हैं, इसको प्रकाशीय गुनिया भी कहते हैं। तो इससे देख करके और हम जो हैं वे 90 डिग्री को सिद्ध करते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी किसके लिए है? चेन एंड टेप सर्वे की। और ये इंस्ट्रूमेंट को आपको परीक्षा में बनानी होगी। जैसे आ गया कि चेन एंड टेप सर्वे में कौन कौन से उपकरण लगते हैं, तो ये सारे चीज जो हैं आपको फिगर में बनानी होगी। हमें अंदाज होगा कि आप समझ गए होंगे कि चेन एंड टेप में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। इसके बारे में बृहद जानकारी आपको मिलेगी और मिल भी रही है। चेन एंड टेप के बारे में कितने प्रकार होते हैं हम बता चुके हैं। अब दूसरा था कि फीता का प्रकार और कितने प्रकार के होते हैं, कई तरह के फीता होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। रेंजिंग रॉड तो एक ही तरह का होता है, लंबा होता है, इसकी कितनी चौड़ाई होती है, कितनी क्या हुई, इसके बारे में अलग अलग बातों में हम लोग पढ़ेंगे। हमें अंदाज है कि आप समझ गए होंगे कि चेन एंड टेप सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। इसे ध्यान से एक बार दिखा दो और चारों ओर थोड़ा सा घुमा दो।